नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा आसवाल मैथ का अध्याय नंबर 9 जो कि हमारा आयु संबंधी है। आयु संबंधी हमारा चैप्टर नंबर 9 का दिन हमारा आज फर्स्ट है, जहाँ से हम सवालों को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उनके बेस्ड के क्वेश्चन को ज़्यादातर हम उसको लगाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। हमारी वीडियो डेली का 9 बजे अपलोड होती है सुबह मॉर्निंग में। आज का हमारा लेक्चर इस मैथ्स का जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसका 56वां लेक्चर है, लेकिन आयु संबंधी चैप्टर का ये पहला दिन है। तो देखते हैं आज पहला हमारा जो टाइप रहेगा। आज हम इस वीडियो में 6 से 7 क्वेश्चन लगाएंगे। दोनों पात संबंधी पर्सन आयु संबंधी पर्सनों में जो आते हैं उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राजीव की आयु संजीव की आयु की 9 गुनी थी। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मैं देखो पहले से बेसिक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। एक बार बेसिक तरीके से बता के फिर मैं से ट्रिकी अप्रोच से निकालूंगा। देखो राजीव तो इसमें है फादर और संजीव है इसमें पुत्र। तो यानी कि अगर आपका राजीव 4 गुना है तो संजीव से, तो संजीव की अगर मैं एक्स लूंगा तो राजीव की हो जाएगी मेरी 4x। अब ये कह रहा 5 साल पूर्व। 5 साल पूर्व का मतलब यानी कि अगर मैं अनुपात देखूँ उन दोनों में तो 4x/x। अब इसे मैं 5 साल पहले ले जाता हूँ, तो पहले ले जाने के लिए मैं माइनस करूंगा इन दोनों की जितनी साल पहले वो बोल रहा 5 साल पहले। तो 4x में से 5 घटाऊंगा, x में से 5 घटाऊंगा, तो ये कह रहा फिर 5 साल पहले 9 गुनी हो जाएगी। यानी कि राजीव अगर 9 का है तो संजीव 1 का होगा, तो 9:1 बन जाएगा। यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के किसका मान पता कर लेंगे हम, राजीव की आयु का। तो देखिए ऊपरले में 1 की गुना करेंगे 4x-5 ही रह जाएगा। 1 की गुना जब ऊपर होगी साइड में, 9 की गुना करेंगे ये 9x माइनस का 45 बन जाएगा। 4x इधर जाके घटेगा तो ये बच जाएगा 9x में 4x घटा के 5x, इधर ये 45 प्लस का हो जाएगा। 45 प्लस का हो जाएगा तो ये माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 40। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स का वैल्यू 8। मुझे राजीव की निकालने है। राजीव की आयु है 4x, तो 4 की गुना जो एक्स की वैल्यू है उसमें कर देंगे। 4 की गुना करेंगे 8 में, क्यों एक्स की वैल्यू मेरी 8 है, तो राजीव मेरा 32 साल का है आज। ये हमारा निकालने का इसका बेसिक मेथड था। पर लेकिन हम इसे बेसिक मेथड से ना करके हम इसे बिल्कुल एक ऐसी तरीके से निकाल लेंगे जो जल्दी भी निकलता है। देखिए इसमें राजीव और संजीव 2 आदमी है। अगर संजीव पुत्र है तो राजीव पिता है, तो संजीव 1 का होगा तो पिता उसका 4 का होगा। 5 साल पूर्व संजीव से 9 गुना हमारा राजीव है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे, दो अनुपात संबंध है हमारे सवालों में। सबसे पहले जो हमारे साइड में संख्या रखी है कुछ साल पहले या कुछ साल बाद, उसमें गुना कराएंगे निचले अनुपात के अंतर की। हमारा निचले अनुपात का अंतर हो जाएगा हमारा कितना, 8। 8 की गुना करेंगे 5 में और उस गुना को डिवाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर था, यानी कि 9 गुना 1 9, 4 गुना 1 4, इन दोनों का अंतर हमारा हो जाएगा 5। 5 से भाग करें गुना को, 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास बचा 8। राजीव की आयु पूछी तो ऊपरले वाला जो अनुपात है वर्तमान का है वो, तो उसमें गुना कर देंगे हम 8 की, तो 8 चौक 32 का तो राजीव है। अगर संजीव की पूछता तो संजीव की आयु हो जाती 8 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। मुझे पूछा था राजीव की आयु, तो राजीव की आयु मेरे पास 32 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मेरी हो जाएगी। तो हम इस अप्रोच से सवाल को बनाते हैं। देखो कुछ लोग कहते हैं कि भाई अनुपात 4 गुना है, इसको 4 से कटने वाली ऑप्शन देख लीजिए। 4 से कटने वाली तो हमारी 52 भी हो जाएगी, और ये 22 और 42 नहीं होगी, तो 52 में और 32 में हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं भाई 32 किसका 4 गुना है, 8 का है। तो 5 साल पहले ये कितने का हो जाएगा, जो 32 का आ जाए वो 27 का हो जाएगा, जो आज 8 का 5 साल पहले 3 का हो जाएगा। तो 27 और 3 में हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, 9:1, यानी कि 9 गुना। तो ये भी ऑप्शन हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं इन सवालों को एलिमिनेट करके, तो ऐसे भी बना सकते हैं। और इस तरीके से जो मैंने बताया 2 अनुपात का, सबसे पहले साइड में रखी संख्या को निचले अनुपात के अंतर से गुना करो, उस गुना को भाग करो क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से। ये तरीका हमारा बहुत इफेक्टिव साबित होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो भी हम
जैसी ट्रिक मैंने पिछले सवाल में बताई थी उसी से निकाल लगे। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। यानी कि रमेश और उसका सन है, रमेश और उसका सन है हमारा, रमेश और उसका सन, सन अगर 1 का है तो रमेश कितने का, 4 का। कब, 8 साल पूर्व। अब नु कह रहा 8 साल बाद, 8 साल बाद यानी कि प्लस का 8, रमेश अपने पुत्र का कितना होगा, दुगना। यानी कि सन अगर उसका 1 का है तो रमेश 2 का हो जाएगा। देखो एक तो बात बता रहा हम 8 साल पूर्व की, एक बात बताई जा रही है 8 साल बाद की, तो उनकी दोनों की बातों में अंतर कितने का हो जाएगा, 8 साल पूर्व 8 साल बाद यानी कि 16 का। तो हमारी जो साइड में संख्या बनेगी इकट्ठी वो बनेगी 16। तो 16 में गुना करेंगे हम निचले अनुपात के अंतर से, निचले अनुपात का अंतर होगा 1, 1 गुना 16। इस गुना को भाग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 2 का अंतर 2, 2 से 16 को भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आ जाएगा 8। हमें रमेश की पुत्र की वर्तमान आयु बतानी, तो 8 के गुना करेंगे सन वाले अनुपात में, ऊपरले वाले में। तो ये जो अनुपात है 8 एकम 8, ये क्या, 1 साल पहले का अनुपात है हमारा 8 साल पूर्व का। तो जो 8 साल पूर्व 8 का था वो आज क्या का होगा, तो 8 में 8 जोड़ दीजिए आप, तो आप कहेंगे वर्तमान में उसकी आयु कितने वर्ष है जी, 16 वर्ष। 16 वर्ष कौन से ऑप्शन में, हमारी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन एलिमिनेशन से हम कैसे कर सकते हैं, पुत्र की हमें निकालनी है। अगर पुत्र आज, ऑप्शन ए ले हम, पुत्र अगर 12 का है आज से 8 साल पूर्व, आज अगर 8 का है, वर्तमान पूछी ना, वर्तमान की तो हमें ऑप्शन दी गई होगी। जो आज 8 का वो 8 साल पहले क्या का था, 4 का। 4 का हम करेंगे 4 गुनी, क्योंकि 4 गुना था रमेश, 4 चौक 16 का हो जाएगा रमेश। जो आज 8 का है वो 8, जो आज 12 का है वो 8 साल बाद 20 का हो जाएगा, 20 का डबल हमारा हो जाएगा 40। अब देखिए 8 में अगर हम इसमें 16 में 8 जोड़े तो रमेश 24 का, और 24 में 8 जोड़ कर देखा तो 8 साल बाद 32 का होना चाहता है, लेकिन यहाँ हमारा हो रहा है कितना, 40। तो पहले ऑप्शन मेरी गलत होगी। जो इसका राइट ऑप्शन है, 16 से क्वेश्चन बनाते हैं ऑप्शन से, जो आज 16 का वो 8 साल पहले 8 का था, 8 का 4 गुना कितना बन जाएगा, 32, यानी कि रमेश 32 का। जो आज 8 का वो 8 साल बाद कितने का होगा, 24 का। 24 का डबल कितना हो जाएगा मेरे पास, 48। तो जो 8 साल बाद 48 का होगा वो आज कितने का, 48 में से 8 घटाइए, वो 40 का हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता नजर आ जाएगा कि रमेश की अगर हमें आयु निकालनी होगी तो रमेश जो आज 32 का, 8 साल पहले 32 का, वो आज क्या का हो जाएगा, 32 का था 8 साल पहले, तो आज हो जाएगा वो 40 का। तो यहाँ पे 40 ही हमारा आता है जब 48 में से 8 घटाते हैं। तो आप इस तरीके को ऑब्जर्व कर सकते हो, बस यही आपका सबसे आसान तरीका सवालों को बनाने का हो सकता है। ऑप्शन से भी हम लेट बन सकते हैं हमारा, तो ऑप्शन से हम इसको ना लेते, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से सवाल को बनाते हुए चलेंगे अब हम आगे। मोना और सोना की आयु का अनुपात 4:5 है। मोना और सोना की आयु का 4:5 है। 12 वर्ष बाद ये अनुपात 5:6 हो जाएगा। 8 साल बाद मोना की आयु बतानी कितनी होगी। तो देखो मोना और सोना दो आदमी हमारे पास है, ये लड़कियां, 4:5 में उनका अनुपात है। 12 साल बाद अगर आप जाकर देखो ये अनुपात 5:6 में हो जाएगा। अब हमारा करने का ट्रिक क्या है, पिछले निचले अनुपात का अंतर लो, अंतर हमारे पास 1 आएगा, 1 की गुना करेंगे साइड में रखी संख्या की, उस गुना को डिवाइड करें क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से। 24, 5 5 25, 6 चौक 24, 24 25 का अंतर 1, 1 से भाग करें गुना को तो हमारा आ जाएगा भागफल 12। मुझे निकालनी मोना की, मोना की वर्तमान आयु देखने के लिए मुझे 4 में गुना करनी पड़ेगी 12 की, तो 12 चौक 48, 48 की मोना आज है। मोना आज 48 की, वो 8 साल बाद कितने की होगी, 48 में 8 जोड़ दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि 8 साल बाद मोना की आयु कितनी होगी जी, 56 वर्ष। 56 वर्ष मेरी कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। अगर मोना की वर्तमान आयु पूछता तो फिर हमारा आंसर हो जाता 48 पर, लेकिन उसने 8 साल बाद की पूछी है, इसलिए हमारा आंसर होगा 56। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, दो अनुपात संबंधी हम सारे सवाल बना रहे हैं। राम हमारे पास है, मुक्ता हमारे पास है, उनका आयु का अनुपात 3:5 में है। राम 3 का तो मुक्ता 5 की। 9 साल बाद
उसको साइड में रखो, उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। अब इसने पूछा कि मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है। तो हमारा करने का तरीका, निचले अनुपात का अंतर आएगा 1, इन दोनों का 1 की गुना करेंगे साइड में रखी संख्या की, और उस गुना को डिवाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से। 5 तिया 15 माइनस 4 तिया 12, 12-15 का अंतर 3 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 9 को, 3 तिया 9। अब मुझे निकालनी मुक्ता की आयु। मुक्ता का अनुपात है हमारा 5 का, ऊपर जो अनुपात है वर्तमान का है, उसमें 3 की गुना करा दीजिए। 3 की गुना 5 में करेंगे तो 5 तिया हमारा 15 आ जाएगा। 15 वर्ष की आयु किसकी है? मुक्ता की। 15 हमारा ऑप्शन हो जाएगी राइट, ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत स्पीड और इजीली तरीके से हम बनाते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वाति और वरुण हमारे हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 दिया है। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का क्या पूछा मुझसे? अंतर पूछा। पेज 152 पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। देखो स्वाति है और जी आपका वरुण है। स्वाति और वरुण की आयु का अनुपात 2:5 में दिया गया है। 8 साल बाद जो है उसे साइड में रख लेंगे तो अनुपात हो जाएगा 1:2। साइड में रखी संख्या गुना करेंगे निचले अनुपात के अंतर से, अंतर आ जाएगा 1, 1 की गुना करेंगे 8 में, 8 ही रह जाएगा। इस गुना को डिवाइड करें क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से। 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 4 5 का अंतर 1, 1 से भाग करेंगे गुना को तो हमारा 8 आ जाएगा। मुझे दोनों की वर्तमान आयु का अंतर बताना, तो यहाँ पे हमारी स्वाति की आयु तो हो जाएगी 8 दूनी 16, वरुण की आयु हो जाएगी 8 पंजे 40। तो उन दोनों की आयु का अंतर निकालना, तो 16 और 40 का अंतर मैं बता दूंगा। 16 और 40 में अंतर आ जाएगा जी 24 वर्ष। 24 ऑप्शन मेरी फर्स्ट में रखी। या फिर आप ऐसा करो, 2 और 5 का अंतर लीजिए, अंतर आ जाएगा 3, 3 के गुना करा दीजिए 8 में, 8 या 24। जब भी हमारा आंसर बन सकता था कि 2 और 3 का अंतर करें तो अंतर हमारे पास 3 आएगा, 3 के गुना करा देंगे 8 में, जब भी हमारा आंसर 24 बन जाएगा। या फिर इनकी अलग अलग जो अनुपात रेखा, स्वाति की आयु 16 और वरुण का 5, उनमें 8 की गुना करा के वरुण 40 का, स्वाति 16 की, तो उनकी आयु में अंतर फिर भी हमारा कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन 6वां। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का दुगुना है। यानी कि अगर फादर हमारा और सन का अनुपात देखे, अगर सन 1 का है तो फादर कितने का होगा हमारा? जब दुगुना कह रहा है तो 2 का हो जाएगा। 20 साल पूर्व पिता की आयु, 20 साल जो पूर्व कह रहा उसे साइड में रख लीजिए आप। पिता पुत्र से 12 गुना बड़ा था, अगर पुत्र 1 का तो 12 का हो जाएगा हमारा फादर। तो हमारा करने का ट्रिक क्या है? निचले अनुपात के तो अंतर लो, अंतर आएगा उसकी गुना कर दो साइड में रखी संख्या के, उसमें गुना करने के बाद गुना को डिवाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से। 12 एकम 12 और 2 एकम 2, 12 और 2 का अंतर हो जाएगा 10, 10 तक भाग करेंगे इस गुना को तो 0 से 0 कट जाएगा। 2 की गुना कराएंगे 11 में, 11 दूनी हमारा हो जाएगा 22। किसकी आयु निकालनी? पिता की निकालनी वर्तमान। तो जो ऊपर अनुपात रखा उसमें गुना करा दीजिए 22 की, तो 22 का डबल हो जाएगा हमारे पास 44। तो फादर कितने का है हमारा आज? 44 का। और सन की निकालनी होती तो सन वाले अनुपात में गुना करके कहते कि सन आज हमारा कितने का है? 22 का। तो मेरा 44 कौन सी ऑप्शन में मेरा आंसर है? पहली वाली ऑप्शन में मेरा आंसर है। तो सीधा सा क्या मैंने आज आपको बताया कि भाई आपकी जो एक्स वाई अनुपात ऊपर दिया, नीचे हमारा दिया ए अनुपात बी, और साइड में कोई संख्या जेड दी है, तो नीचे रखी संख्या का अंतर जो आएगा हमारे पास, उस अंतर की गुना करनी है हमें कहीं में साइड में रखी संख्या में। उस अंतर की गुना करने बाद जो गुना आएगा उसको भाग करेंगे किसके अंतर से? अनुपात के एक्स बी की गुना करा दीजिए ए की वाई में, जो इनका अंतर बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई का जो अंतर बनेगा उस अंतर से उस गुना को भाग करेंगे, और जो भागफल हमारा आएगा, जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल की गुना हमेशा हम ऊपरले अनुपात में करेंगे। ऊपरला अनुपात हमारा जो दिया जाता है उसमें गुना करके हम आंसर निकाल लेते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपके से हम।